वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। हम बात कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से और इमारात में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जहाँ पे सऊदी अरब मौजूद है, फैसिलिटेट कर रहा है, पाकिस्तान मौजूद है और इमारात मौजूद हैं। तो इन मुज़ाकरात को आप किस नज़र से देखते हैं और अफ़गानिस्तान के पुरअमन मुस्तकबिल के लिए आप कितने पुरुम्मीद हैं? देखिए, कुछ लगता ऐसे है, आसार ऐसे हैं कि अमेरिका के रवैये में लंबी मुद्दत के बाद कुछ तब्दीली आ रही है। और उसकी वजह यह है कि उनकी पोजीशन अफगानिस्तान में अब सस्टेनेबल हो रही है। जी जंग फैलती जा रही है और इंसर्जेंसी उन इलाकों तक पहुंच रही है जहां पहले नहीं थी। कैजुअलिटीज, फैटेलिटीज ज्यादा हो रही हैं और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अब अनसस्टेनेबल हो रहा जी है। एक तो शायद ये वजह है कि उनके रवैये में कुछ तब्दीली आ रही है और वो अब रिकन्सिलिएशन की बात करते हैं। पिछले 15-16 साल में उन्होंने रिकन्सिलिएशन की बात इस अंदाज में कभी नहीं की। जी जी तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि आम अफगान जो है, रैंक एंड फाइल, वो भी जंग से तंग आ गए हैं। 40 साल हो गए हैं। 1979 से जब सिलसिला शुरू है, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला कर लिया, कब्जा कर लिया, उस वक्त से लेकर आज तक वहां पे किसी न किसी शक्ल में जंग मुजद्दल जारी है। अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका चाहता तो है कि मसले का कोई हल निकाले, जी लेकिन वो किन हालात में इस बात पे राजी होगा कि अपनी सारी की सारी फौज वहां से निकाल ले, ये असल मसला है। सही। और ये बुनियादी वजह है वहां पे इंसर्जेंसी की। जब तक कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में रहेगी, किसी न किसी शक्ल में जंग जारी रहेगी। सही। ये बॉटम लाइन है। अब कैसे ऐसे इन्वायरमेंट पैदा किया जाए, ऐसा माहौल पैदा किया जाए कि जिसमें अमेरिका के लिए मुमकिन हो सके कि वो मरहलावार सारी फौज भी निकाले और जो वहां पे जो बेसिस हैं उनको भी खत्म करे। हाँ, अपने जो सिफारती मिशन है उसके लिए जितनी फौज की सिक्योरिटी की जरूरत होगी वो रख सकता है। इसके लिए तालिबान राजी हो जाते हैं। सही। अब अमेरिका ये कोशिश करता रहा है कि तालिबान इस बात पे राजी हो जाए कि वहां पे सीज फायर करा लें। अभी तक तालिबान इस पे राजी नहीं थे, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि गुरीला जंग में अगर एक मरतबा सीज फायर हो जाता है और सीज फायर का जो नतीजा नहीं निकलता, तो फिर दोबारा लोगों को घरों से निकाल के लड़वाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। दुरुस्त। लोग जो हैं वो, उनकी मोटिवेशन फाइटिंग के लिए खत्म हो जाती है और वो तहरीक जो है वो भी स्प्लिट होने लगती है, तकसीम होने लगती है। इन खतरात के पेश नजर तालिबान अब तक ये मुतालबा मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे कुछ आसार हैं कि शायद तालिबान ये बात मान लें कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने के लिए सीज फायर हो जाए, लेकिन उस सूरत में हो जाए कि अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत खत्म हो और वहां पे तालिबान के सलाह मशवरे के बाद कोई इंटरिम गवर्नमेंट बन जाए। इसके लिए अफगानिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम भी करनी होगी और अफगान गवर्नमेंट को भी राजी करना होगा। तो ये मुश्किल बात है, आसान नहीं है। लेकिन अमेरिका का अगर प्रेशर हो, क्योंकि अफगान गवर्नमेंट जो है उनको मालूम है कि अमेरिकी फौज के बगैर उनकी सर्वाइवल मुश्किल है, वो नहीं सर्वाइव कर सकते। अशरफ गनी ने खुद कहा है इंटरव्यू में कि हमारी हुकूमत 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी अगर अमेरिकी फौज निकल जाए। तो जब ये सूरत हाल है तो फिर उनको अपने मफाद को कुर्बान करके अफगानिस्तान के मफाद को मुकद्दम रखना होगा। उनको देखना होगा कि अफगानिस्तान की जो है स्टेबिलिटी किस सूरत हाल में है। अपने प्रिविलेजेस, अपने पर्क्स, अपने कंट्रोल, हेजमनी, रिसोर्स वगैरह को उनको नहीं सोचना होगा। आया उसके लिए तैयार होंगे कि नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि कुछ बात तो आगे बढ़ रही है। सही। और इस पे तालिबान को और अफगान गवर्नमेंट को राजी होना होगा कि वहां पे एक मल्टी एथनिक ब्रॉड बेस हुकूमत बन जाए, जिसमें तालिबान की नुमाइंदगी भी शामिल हो और उनकी रजामंदी भी शामिल हो, और वो एक मुकर्रर मुद्दत में जो है वो इलेक्शन कराएं और एक मुकर्रर टाइम फ्रेम में अमरीकी फौज वहां से निकल जाए।
और सही इस बात की गारंटी जो है वो सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, चाइना वगैरह दे दें। सही। तो ये एक सूरत हाल बनती नजर आ रही है, अगरचे इस वक्त हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो बात वहां पे हुई है, जो उसमें अबू धाबी में, तो उसकी तौसीक अभी तालिबान की शूरा ने देनी है। सही। तालिबान की शूरा में हो सकता है इस बात पे इख्तिलाफ हो कि जंग बंदी हो जाए कि न हो जाए, और अगर जंग बंदी हो तो किन शराइत पे हो और किस टाइम फ्रेम में हो, और अमेरिका को कितना वक्त दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि अमेरिका भी शायद इसके लिए तैयार होगा या नहीं होगा कि 6 महीने में या 8 महीने में, 9 महीने में अपनी सारी की सारी फौज वहां से निकाल ले। आखिरी बात यह है कि चीन का बड़ा किरदार होगा इस सारे मामले में, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड और सी पैक के हवाले से चाइना का बड़ा रोल है, और चाइना समझता है कि अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के बगैर ये प्रोजेक्ट जो है ये आगे नहीं चल सकता। सही। अमेरिका को ये फिक्र पड़ी है कि अगर वो इलाके से निकल जाता है तो चीन की यहाँ पे मिलिट्री और इकोनॉमिक बालादस्ती कायम हो जाएगी। सही। तो अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसे हालात में वो निकले कि वहां चीन की डोमिनेंस जो है वो एस्टेब्लिश हो जाए। सही। ये एक और जो है वो लम्हा फिक्रिया है, एक वरीइंग फैक्टर है सर जो पॉलिसी मेकर्स इस पे सर एक जराए के बाद जराए तो ये भी बात कर रहे हैं कि यहाँ इमारात में ये भी बात हो गई तालिबान से कि चाइना का जो है और रशिया का किरदार वहाँ अफगानिस्तान में कम किया जाए और इंडिया को किरदार दिया जाए, लेकिन तालिबान इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। तो लग आपको ये रहा है कि पाकिस्तान जो इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहा है इस सारे में, तो पाकिस्तान वहाँ पे इंडिया के किरदार को कम करने की कोशिश ज़रूर करेगा अफगानिस्तान के अंदर? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की पॉलिसी का एक ड्रॉबैक ये रहा है कि मसले का हल निकालने से ज्यादा वो इस बात की फिक्र में है कि हिंदुस्तान का रोल को जो है उसको कम किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए। सही। इस बात से अफगान नाराज होते हैं ठीक। कि मसले का हल तो आपको ज्यादा मुकद्दम होना चाहिए, उसकी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। आपको ज्यादा फिक्र इस बात की है कि हिंदुस्तान का रोल वहां पे कम हो। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का रोल बहरहाल होगा। हिंदुस्तान वहां पे 5वां बिगेस्ट डोनर है, $2 बिलियन अफगानिस्तान को प्रोवाइड कर रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने चलाए हैं, और बहुत से अफगान जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान में आबाद भी हैं, वहां पे पढ़ भी रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, पुलिस वगैरह। तो ये अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात पे उसूलन किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि पाकिस्तान ये मुतालबा करेगा कि अफगान साइल को पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस्तेमाल न होने दिया जाए। ये जायज मुतालबा है और उसको मानना पड़ेगा। लेकिन चूंकि इस खत्ते की सूरत हाल बदल रही है, पॉलिटिकल लैंडस्केप तब्दील हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान को जरूरत है इमदाद की, और चाइना को जरूरत है चौबहार के रास्ते पे सेंट्रल एशिया जाने की। तो दोनों के इंटरेस्ट एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो जाते हैं, तो इस पे उसूलन किसी को वो एतराज नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का। नवाजिश, सलामत रहिए।